नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। भारत में इस समय शादियों का सीजन है। ऐसे में स्कैमर्स की नजर आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में है। स्कैमर्स ने लोगों को जाल में फंसाने का अब एक नया तरीका खोजा है। इसे लेकर भारत की चार राज्यों की पुलिस ने अब चेतावनी जारी की है। ये जो है स्कैमर्स, वो शादी के सीजन का फायदा उठाते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। स्कैमर्स यूजर्स को व्हाट्सएप का टारगेट करने के लिए शादी का निमंत्रण कार्ड भेजते हैं। इस कार्ड में एपीके फाइल भी भेजी जाती है। जैसे ही कोई यूजर एपीके फाइल को अपने फोन में इंस्टॉल करता है, उसके फोन में खतरनाक मालवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। वेडिंग कार्ड के जरिए स्कैमर्स लोगों के फोन को एक्सेस कर रहे हैं और इसके बाद जरूरी जानकारी जुटाई जाती है। इतना ही नहीं, स्कैमर्स लोगों को फाइनेंशियल तरीके से नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, देश में शादियों का सीजन, व्हाट्सएप पर इनविटेशन का फैशन। मैसेज में शादी का डिजिटल कार्ड, आदमी हो जाता कंगाल। ठगी का नया तरीका, व्हाट्सएप पर निमंत्रण पत्र मिलता। अनजान नंबर से इनविटेशन कार्ड, एपीके फाइल बेहद खतरनाक। एपीके फाइल फोन में इंस्टॉल, मैलवेयर में लूट का खेल। स्कैमर्स करते फोन पर कब्जा, अचानक खाते से पैसा उड़ता। हेलो, चार राज्यों से चेतावनी जारी, ठगे जाने की वारदातें भारी। हिमाचल, राजस्थान, यूपी, गुजरात, पीड़ित लोगों की भरमार। तो इस स्कैम के चलते 4 राज्यों की पुलिस ने लोगों को अलर्ट किया है। इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात पुलिस शामिल है। पुलिस ने कहा कि शादी कार्ड की एपीके फाइल मिलने के बाद उस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके फोन में खतरनाक मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर डिवाइस का एक्सेस ये स्कैमर्स के हाथ में होगा। देखिए, पिछले दिनों राजस्थान के बीकानेर में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक शादी के कार्ड की एपीके फाइल मिली। जब युवक ने उसे खोलकर देखा तो वो मैसेज किसी जानने वाले का नहीं था। उसे लगा कि किसी ने गलती से उसे ये कार्ड भेज दिया है, लेकिन वो कार्ड को खोलकर देखने का लोभ नहीं छोड़ पाया। एक अनजान नंबर से आया शादी का कार्ड उसे बहुत महंगा पड़ गया। करीब 4 दिन बाद उसके बैंक अकाउंट से 4,50,000 रुपए निकल गए, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस से शिकायत की। पुलिस की जांच में पता चला कि वो शादी का कार्ड दरअसल स्कैमर्स के द्वारा भेजा गया स्पैम था। जब युवक शादी के कार्ड को पढ़ रहा था तो स्कैमर्स उसका मोबाइल हैक करके उसका बैंक अकाउंट साफ करने की योजना बना रहे थे। ये साइबर ठगी का एक नया और यूनिक तरीका है। शादियों का मौसम आते ही साइबर क्रिमिनल्स लोगों को मैसेजिंग ऐप पर शादी का कार्ड भेजकर अपना शिकार बना रहे हैं। देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है। शादियों के समय लोग कई कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में कई बार दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें शादी का इनविटेशन देने का समय नहीं मिल पाता है और ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही ई कार्ड भेज देते हैं। लोग मैसेज देखते ही बिना सोचे समझे ई कार्ड को डाउनलोड कर लेते हैं। साइबर क्रिमिनल इसी का फायदा उठाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।
एपीके फाइल से ठगी। ठग लोगों को व्हाट्सएप पर एक एपीके यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज का मैसेज भेजते हैं। ये एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका इस्तेमाल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। जब आप एपीके वाले शादी के कार्ड को पढ़ते हैं तो बैक एंड में एक संदिग्ध एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। इससे साइबर क्रिमिनल आपका फोन हैक कर लेते हैं। शादियों के सीज़न में एक तो ये खुशी का माहौल होता है, पल होता है, और जैसे ही ये खुशी के पल में इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आती है तो सब चीज़ें थोड़ी सी खट्टी जाती हैं। तो लोग कर क्या रहे हैं कि मैसेज आता है, मैसेज पे आप जैसे ही व्हाट्सएप अपना खोलते हो आपने देखा किसी अननोन नंबर से एक शादी का इनविटेशन आया है। अब लोगों को पता है कि अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ हो रही हैं। कुछ लोग तो इनविटेशन कार्ड का वेट कर रहे होते हैं कि अब हमारे रिश्तेदार के यहाँ शादी है तो हमें इनविटेशन मिलने वाला है। और जैसे ही वो देखते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि अननोन नंबर से आया, उन्होंने सोचा अरे उन्होंने किसी नंबर से भेज दिया होगा बोल के उस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करते ही उनके पास इनविटेशन कार्ड तो नहीं खुलता है लेकिन उनका डेटा चला जाता है, और उस डेटा के जाने से उनको बहुत नुकसान हो जाता है। अगले 4 से 5 दिनों में उनके अकाउंट से कुछ पैसे चोरी हो जा रहे हैं, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चोरी हो जा रही हैं, उनका पासवर्ड चोरी हो जा रहे हैं, और वो डार्क वेब पे बिक रहे हैं। पिछले कुछ समय से शादी के इनविटेशन कार्ड को व्हाट्सएप के जरिए भेजने का चलन तेजी से बढ़ा है। हर कोई घर बैठे अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को ऑनलाइन मैसेज से इनविटेशन भेज देता है। अगर आपके फोन में कोई अनजान नंबर से ऐसा एपीके मैसेज आए तो सतर्क हो जाएं। ये मैसेज फ्रॉड हो सकता है। इसलिए इंदौर पुलिस ने जनहित में एक एडवाइजरी जारी की है। इंदौर पुलिस की एडवाइजरी, अज्ञात नंबर से या किसी रिश्तेदार के नंबर से आपको एपीके फॉर्मेट में आमंत्रण पत्र मिले तो सावधान रहें। यह आमंत्रण नहीं बल्कि स्पैम एपीके है। इससे आपका मोबाइल हैक हो सकता है। किसी अनजान एपीके फाइल अथवा लिंक पर क्लिक न करें। लिहाजा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनजान नंबर से आए शादी कार्ड फेक हो सकते हैं, उस पर क्लिक न करें। सबसे पहले चेक करें कि कार्ड एपीके फाइल है या पीडीएफ फाइल। अगर शादी का कार्ड पीडीएफ फाइल में है तो क्लिक कर सकते हैं। अगर एपीके फाइल है तो किसी भी हालत में उस पर क्लिक न करें। हमेशा याद रखें कि अपने फोन में कोई एपीके फाइल कभी ओपन नहीं करनी है। अगर कोई कार्ड परिचित व्यक्ति के नंबर से आया है तो कार्ड ओपन करने से पहले फोन करके पुष्टि करें। किसी अनजान नंबर से आए लिंक पर कभी क्लिक न करें। शादी का डिजिटल कार्ड मिलने पर ओपन करने से पहले संबंधित व्यक्ति से इसकी पुष्टि करें। अपने परिवार के लोगों और मित्रों से ये जानकारी साझा करें, उन्हें जागरूक करें। कई बार हमारे फोन में किसी एपीके फाइल की वजह से ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है जो फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह के एप्लीकेशन से फोन हैक हो सकता है या फिर उसमें मालवेयर डाउनलोड हो सकता है। हैकर्स एपीके फाइल के जरिए फोन को पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकते हैं। इस तरह के ऐप बैकएंड में काम करते हैं जिससे अधिकांश यूजर्स को इसकी जानकारी ही नहीं होती है। देखिए, एपीके फाइल और पीडीएफ फाइल ये दोनों जो है, जब आपको एपीके फाइल वो भेजते हैं ना तो उसमें जो इमेज होती है वो पीडीएफ ही लिखा होता है। रेड कलर का पीडीएफ आपको दिखेगा, आपको लगेगा पीडीएफ फाइल ही है। जब आप उसको खोलते हो, एपीके और पीडीएफ में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जब आप उस पर क्लिक करते हो ना तो एपीके रहेगा तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ रहेगा तो वो पीडीएफ में खुलेगा। दोनों खतरनाक हैं। एपीके आपके मोबाइल में इंस्टॉल होता है और 100% जितनी परमिशंस होती हैं वो मैक्सिमम परमिशंस मांगता है। आप उसको यस करते जाते हो इस चक्कर में कि इनविटेशन कार्ड खुलने वाला है, लेकिन इनविटेशन कार्ड नहीं खुलता है। आप अपने मोबाइल के पूरे दरवाजे खोल देते हो हैकर्स के लिए। दूसरा, पीडीएफ के थ्रू कुछ जावा स्क्रिप्ट बैकएंड में रन करता है। जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती हैं जब वो रन करती हैं तो उसके रन करने की वजह से जितनी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जावा स्क्रिप्ट की वजह से आप हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं। मिलिशियस कुछ वायरसेस इंस्टॉल हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और वो भी पीडीएफ के थ्रू भी वो फाइल्स आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाती है। इसलिए अननोन नंबर से आए हुए किसी भी इनविटेशन कार्ड पे या लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। हालांकि इसकी पहचान करने के लिए गूगल प्ले स्टोर के प्ले प्रोटेक्ट फीचर की मदद ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन को स्कैन करता है और
उन ऐप के बारे में जानकारी देता है जो मोबाइल में हाइड होते हैं। अगर आपके फोन में किसी तरह का संदिग्ध ऐप है तो ये फीचर उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दे देगा। इसके लिए सबसे पहले प्ले प्रोटेक्ट की मदद लें। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें। अब अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें। अब मेन्यू सेक्शन में जाकर प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। प्ले प्रोटेक्ट पर क्लिक करते ही स्कैनिंग के लिए एक पेज ओपन होगा। इस पर बने स्कैन बटन पर क्लिक करें। अब आपको फोन स्कैनिंग के दौरान स्कैनिंग इन प्रोग्रेस लिखा नजर आएगा। अगर आपके फोन में कोई हार्मफुल ऐप नहीं होगा तो आपको नो हार्मफुल एप्स फाउंड का स्टेटस नजर आएगा। अगर आपको ये स्टेटस नहीं मिलता तो फोन में मौजूद उस हार्मफुल ऐप की जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी। अब आपको बताते हैं कि एपीके और पीडीएफ में क्या फर्क होता है। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है जिसमें इमेज और टेक्स्ट की जानकारी को सेव कर सकते हैं, जबकि एपीके फाइल फॉर्मेट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह फाइल फॉर्मेट एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने और चलाने के लिए जरूरी है। आमतौर पर शादी के कार्ड वाले पीडीएफ में किसी तरह का कोई लिंक नहीं होता है, उसके ऊपर पीडीएफ लिखा होता है। अगर आपको ऐसा कोई पीडीएफ या मैसेज मिले जिसमें ई कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जा रहा है तो झांसे में ना आए, ये फ्रॉड हो सकता है। अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, पहली बात तो आपको डिजिटल तरीके से किसी भी तरीके से लूटना बर्बाद नहीं होना है। लेकिन पैसा चला गया मान लीजिए और कोई पकड़ा जाता है तो कोर्ट के ऐसे भी प्रावधान है कि आपको आरोपी के माध्यम से पैसे मिलेंगे, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट भी शायद कुछ ऑफर करती है, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद कुछ ऑफर करती है। ठीक है, शायद अगर वो जो भी जिसने ये क्राइम करा है अगर वो नहीं दे पा रहा है तो शायद कानूनी जो विशेषज्ञ होंगे ज़्यादा सही से बता पाएंगे, पैसे मिलते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से चोरों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। आज आप फंस गए, आपने उनके साथ समझौता कर लिया, कल आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो गया, आपकी फैमिली में ऐसा हो गया, उसी चोर ने कर दिया, तो आप कितनी बार उनसे समझौता करोगे। इसलिए एक बार ऐसा करें कि समझौता ना करें और इसका मुकाबला करें, इसको सामने से आके इनके साथ फाइट करें, इनको कोर्ट में इनको बिल्कुल इनके खिलाफ आप बताएं कि इन्होंने क्या क्या करा है और ये पकड़े जाएंगे, इनको जेल होगी और तब जाके इस टाइप की घटनाएं जो है वो रुकेंगी। तो देश में हर दिन सैकड़ों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। हर शहर में डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले आ रहे हैं। साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट से लेकर जॉब स्कैम तक 14 अलग अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की एक स्टील कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्र प्रकाश कश्यप को साइबर ठगों ने 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और कानून का डर दिखाकर 49 लाख रुपए ऐंठ लिए। यूपी के लखनऊ में पंचायती राज से रिटायर्ड बुजुर्ग को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 19,50,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। दोनों ही मामलों का 19 नवंबर को खुलासा हुआ। तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद देश में हर दिन सैकड़ों लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों को डिजिटल अरेस्ट को लेकर आगाह करने के बाद राज्यों की पुलिस ने चेतावनी जारी की है। 14 तरीकों से ठगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ट-इन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इनमें उन 14 तरीकों को हाईलाइट किया गया है जिनसे स्कैमर लोगों को शिकार बना रहे हैं। इस रिपोर्ट को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों को भेजी गई है ताकि इन सभी को लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके। हम आपको बताते हैं कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर फ्रॉड के कौन-कौन से तरीके बताए हैं। डिजिटल अरेस्ट, कानून का डर दिखाते हैं ठग। स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं। वे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स
कंसाइनमेंट जैसे आरोप में शामिल होने का दावा करते हैं, जिसके बाद लोग डरकर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। फिशिंग स्कैम, जानी मानी कंपनियों के नाम पर मेल। साइबर ठग नामचीन कंपनियों और सरकारी विभागों के नाम और लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज भेजते हैं। उसमें KYC करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। जॉब स्कैम, फर्जी लिंक्स मैसेज। देश में इस साल सबसे ज्यादा नौकरी के नाम पर ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर ठग फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज और लिंक भेजते हैं। लोग लिंक्स पर क्लिक कर आवेदन कर देते हैं। इसके बाद ठग फीस या ज्वाइनिंग किट के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। गलती से पैसे भेजने का स्कैम, साइबर ठग ऐसे मामलों में लोगों के पास रुपए क्रेडिट होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं। फिर ठग गलती से पैसे आपके पास ट्रांसफर हो गए, इमरजेंसी है, ऐसा कर पैसे लौटाने को कहते हैं। छानबीन किए बिना पैसे लौटाने के चलते लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम, ठग मैट्रिमोनियल या डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे बात कर रिश्ते में सीरियस होने की बात कहते हैं। इमोशनल संबंध बनाने के बाद ठग इमरजेंसी होने की बात करते हैं, माहौल बनाते हैं जैसे मेडिकल इमरजेंसी। इस तरह झांसा देकर ठगी की जाती है। लकी ड्रॉ स्कैम, टैक्स के बाद ही आएगा पैसा। साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजते हैं। मैसेज में प्राइज मनी का लालच दिया जाता है। जो लोग लालच में आ जाते हैं वे क्लिक करते हैं। तब साइबर ठग राशि ट्रांसफर करने से पहले 5 से 10% टैक्स के तौर पर देने के लिए कहते हैं। पार्सल स्कैम, ड्रग्स मिलने की करते हैं बात। साइबर ठग लोगों को कॉल कर झांसा देते हैं, बताते हैं कि उनका कोई पार्सल आ रहा था जिसमें ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डरकर ठग को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, चोरी का कोई अंत नहीं होता है। जब तक पुलिस रहेगी, जब तक चोर रहेंगे, चोर पुलिस का गेम चलता रहेगा। आज उन्होंने इनविटेशन कार्ड के थ्रू वो हैकिंग कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के थ्रू वो लोगों से पैसा लूट रहे हैं, लोगों के ईमेल्स हैक कर ले रहे हैं, या किसी भी तरीके से कोई अननोन फाइल्स भेज करके, अननोन ऐप्स भेज करके, यहाँ तक कि वो दिखाते हैं कि अभी लेटेस्ट फ्राइडे को एक मूवी रिलीज़ हुई, मान लीजिए एक्स मूवी रिलीज़ हुई। उन्होंने दिखाया कि भाई एक्स मूवी जो रिलीज़ हुई उसका 100% वर्जन पूरा 3 घंटे का ये पड़ा हुआ है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो, जैसे ही आप मोबाइल में अपने इंस्टॉल या डाउनलोड करना चाहते हो मूवी देखने के लिए, 100% आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ APK इंस्टॉल हो जाती है, या कोई जावास्क्रिप्ट रन हो जाती है, या बैकएंड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन रन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा डेटा हैकर्स के पास चला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बहुत गहन चिंता व्यक्त की है, और जो चिंता उनकी है वो बहुत वाजिब है। इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे बचने का सिर्फ एक उपाय है, और वो ये है कि आप सजग रहें। देखिए, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक साइबर ठग कैश ऑन डिलीवरी, इन्वेस्टमेंट, लोन और KYC के नाम पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं। हर बार ये स्कैमर नई नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी में मशगूल लोगों को लालच या आर्थिक नुकसान का डर दिखा रहे हैं। लिहाजा ज्यादातर लोग बगैर क्रॉस चेक किए इनके झांसे में फंस रहे हैं और चंद मिनटों में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। देखिए, कैश ऑन डिलीवरी स्कैम, भेज देते हैं फर्जी सामान। साइबर ठग असली शॉपिंग ऐप जैसी मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। यहां से खरीदारी करने पर लोगों के पास फर्जी या गलत प्रोडक्ट पहुंचता है, जैसे मोबाइल खरीदने पर पत्थर या कुछ और। इन्वेस्टमेंट स्कैम, 4 लाख पर 2 करोड़ रिटर्न का वादा। साइबर ठग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर बड़े रिटर्न देने, जैसे 4 लाख रुपए जमा करने पर 2 करोड़ रुपए देने का झांसा देते हैं। झांसे में आकर लोग निवेश कर देते हैं, कुछ समय तक ब्याज मिलता है, उसके बाद कंपनी बंद कर ठग संपर्क खत्म कर देते हैं। लोन व कार्ड स्कैम, बिना डॉक्यूमेंट लोन का झांसा। ठग वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा करते हैं। जब उनसे संपर्क किया जाता है तो स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा होती है तो ठग संपर्क खत्म कर देते हैं।
फोन स्कैम, केवाईसी के नाम पर ठगी। इस तरह की धोखाधड़ी अक्सर सब्सिडी जैसे मामलों में की जाती है। स्कैमर केवाईसी के नाम पर सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही स्कैमर अपने शिकार का बैंक खाता खाली कर देते हैं। सोशल मीडिया पर बदनामी, साइबर ठग किसी लड़की की मदद से लोगों को शिकार बनाते हैं। कॉल उठाते ही न्यूड लड़की नजर आती है। इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। बाद में बदनामी की धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर उन्हें निशाना बनाकर ठगी करते हैं। टेक सपोर्ट स्कैम, वायरस के नाम पर ठगी। साइबर ठग कस्टमर केयर या टेक्निकल सपोर्ट देने वाले फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद स्कैमर कॉल कर झांसा देते हैं कि उनके सिस्टम में वायरस है। वे लोगों को लिंक पर क्लिक करवाकर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करके और जानकारी एकत्र करके धोखा देते हैं। फेक चैरिटी अपील स्कैम, इन मामलों में साइबर ठग प्राकृतिक आपदा के नाम पर ठगी करते हैं। इसमें लोगों से मदद के लिए दान देने की अपील की जाती है। स्कैमर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर क्राउड फंडिंग कर पैसे ठग लेते हैं। इसमें गरीब के इलाज में मदद के नाम पर भी ठगी की जाती है। आपके पास फेडेक्स के तरीके से कॉल, आपके पास इनविटेशन कार्ड, आपका लड़का पकड़ा गया, लड़की पकड़ी गई, ये सब, आपको फ्री मूवीज़ डाउनलोड या ईमेल स्पूफिंग, आप किसी भी अननोन ऐप्स को डाउनलोड करना, इन सब चीज़ों से आपको बहुत दूर रहना है। अगर आप इनसे दूर नहीं रहते हैं तो आप 100% किसी न किसी तरीके से इन स्कैमर्स के चक्कर में फंसेंगे और आप परेशान होंगे। आपके पास कॉल्स आती हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट से बोल रहा हूँ, मैं गूगल से बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट या गूगल डायरेक्टली क्यों कॉल करेगा? अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ अप्लाई करा है। आपके पास फेक जॉब के लिए कॉल्स आती हैं जिन पे आपको लिंक्स भेजे जाते हैं। आप इतना पैसा दे दो, उससे आप बच सकते हो, इससे आप बच सकते हो, इससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, इससे आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको आपकी मेहनत से कुछ कमाई होगी। शॉर्टकट्स ना लें। आप नॉर्मल तरीके से हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में देखें और इन तरीके के डिजिटल फ्रॉड से बचें। धन्यवाद। तो साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हर नागरिक को कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनजान नंबरों से आने वाले कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। कॉलर के किसी के दावे की पुष्टि के लिए संबंधित विभाग के अफसर से सीधी बात करें। बैंक डिटेल, आधार नंबर या कोई पर्सनल डेटा शेयर नहीं करें। कॉलर धमकी दे तो परेशान ना हो। ठग जो है वो सिर्फ डर का आपका फायदा उठाता है। अगर किसी ठग के जाल में फंस जाते हैं तो तुरंत पुलिस और साइबर क्राइम को संपर्क करें। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।